ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक गणना और परिणाम के आधार पर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है, किन किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू को लेकर आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों, उपाय के दौरान हम आपको 2 विशेष सलाह की जानकारी देंगे जो आपके जीवन में आपको, यदि आप अनुसरण करते हैं तो आपको अच्छा लाभ देगी और जीवन में सफलता भी आपको आसानी से देगी। बिना समय लिए आपको ग्रही स्थितियों की जानकारी देते हैं, उसके पश्चात इस फलादेश को प्रारंभ करते हैं। धनु राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी आपके लिए देवगुरु माने जाते हैं। 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में देवगुरु आपके पंचम भाव पर मेष राशिगत गोचर करने वाले हैं। राहु महाराज आपके कर्म भाव पर, वहीं केतुदेव आपके राशि राहु महाराज आपके राशि के सुख भाव पर, वहीं केतुदेव आपके कर्म भाव पर प्रभावी रहेंगे। मंगल और सूर्य, शुक्र और बुध, ये सभी ग्रह आपकी राशि के द्वितीय भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इसमें बुध और शुक्र का परिवर्तन भी हो रहा है। 7 तारीख को बुध और शुक्र आपके द्वितीय भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में भी प्रवेश करने वाले हैं और वर्तमान में इन 15 दिनों की समयावधि में सूर्य और शनि की मौजूदगी आपके 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में आपके लिए समय बहुत ही शुभ है और कहां पर आपको सावधान रहना है। धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय किस प्रकार जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं जो आपके द्वितीय भाव पर इस 15 दिनों में 7 तारीख तक लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और 7 तारीख के पश्चात ही आपके पराक्रम भाव पर लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं। करियर के दृष्टिकोण से धनु राशि वाले जातकों की तत्परता, मेहनत काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। धनु राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप वर्तमान में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, कर्म भाव पर केतुदेव पूर्ण रूप में प्रभावी अवस्था में विराजित हैं, तो वर्तमान समय में ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों को जीवन में करने से बचना चाहिए। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो किसी व्यक्ति के साथ आपको उम्मीद भी ज्यादा लगाकर नहीं चलनी चाहिए। वर्तमान में जो देवगुरु बृहस्पति हैं दर्शकों, उनका संबंध आपके भाग्य भाव से बना हुआ है। इसकी वजह से आपके जीवन में अच्छा मार्गदर्शन आपको जरूर मिलेगा और आप अपने जीवन में व्यापार में उन्नति अर्जित कर पाएंगे और वाणी से जुड़े हुए कामों में सफलता आसानी से अर्जित कर पाएंगे। साथ में धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आर्थिक मामलों में खर्चों के बढ़ने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। वहीं देवगुरु का संबंध आपके राशि के एकादश भाव पर होगा और आपके धन भाव पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा,
इसकी वजह से आपके जीवन में दूसरी ओर आमदनी की प्रबल उन्नति की संभावना भी दिखाई दे रही है। यहां पर धनु राशि वाले जातक अपने जीवन में यदि आप पिछले समय से भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, यदि आप उसमें आप नाकाम हो रहे हैं, नाकामयाब हो रहे हैं, देवगुरु आप वर्तमान में शुक्र के नक्षत्रों में चल रहे हैं, तो आप यदि प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में लग्जरी चीजों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। वर्तमान में धनु राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो इन सभी मामलों में अपने धन का व्यय करने से सावधान रहना है। द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आपकी बचत भी काफी ज्यादा होने वाली है। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, द्वितीय भाव पर क्रूर ग्रह मंगल, शुक्र और बुध के साथ प्रभावी हैं और आपके द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव 21 तारीख तक अस्त अवस्था में रहेंगे, तो कुटुंबीजनों के बीच में आपसी सामंजस्य की कमी भी आपको मिल सकती है। इस महीने के शुरुआती 15 दिनों में राहु महाराज भी आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर प्रभावी हैं, तो कहीं न कहीं माता और पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है। जहां पर संबंधों में आपको विशेष उत्साह बनाकर चलना होगा, छोटी मोटी बातों को लेकर आपको नजरअंदाज करना होगा और धनु राशि वाले जातकों को जीवन के हर क्षेत्रों में शुभता अर्जित करने के लिए पारिवारिक वातावरण यदि आप बेहतर बनाकर चलेंगे तभी समय आपके लिए श्रेष्ठ भी रहेगा और आपको शुभता भी देगा। वर्तमान में धनु राशि वाले जातकों को जीवन के हर क्षेत्रों में अनुकूलता अर्जित करने के लिए इस समयावधि में आपको धैर्य पूर्वक चलने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल माने जाते हैं और मंगल की जो अवस्था है वो आपके द्वितीय भाव पर विराजित है। मंगल महाराज वर्तमान में बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में विराजित हैं और इन 15 दिनों की समयावधि में मंगल की आपके राशि पर द्वितीय भाव पर मौजूदगी और चतुर्थ दृष्टि आपके प्रेम जीवन में आपको कारगर सफलता देने जा रही है। वर्तमान समय में धनु राशि वाले जातकों के रिश्तों में पारदर्शिता का भावना विकसित होने वाली है और आपके लिए समय रिश्तों के मामले में बहुत ही शुभ रहने वाला है। यदि आप विवाह की योजना बना रहे हैं, प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो आपको प्रयास यदि आप करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर है। उसके साथ साथ आपके लिए अगर बात की जाए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से स्थिति किस प्रकार की रहेगी, तो यहां पर धनु राशि वाले जातकों को वैवाहिक मामलों में, चूंकि वैवाहिक भाव के स्वामी आपके लिए बुध महाराज माने जाते हैं, दांपत्य संबंधों के मामले में आपको विशेष शुभता मिलेगी। यहां पर धनु राशि वाले जातकों आपके जो स्वामी है वैवाहिक भाव के आपके शुक्र के साथ प्रभावी हैं, तो यदि आपको रिश्तों में तनाव, कहासुनी, लड़ाई झगड़े की नौबत भी पिछले समय से चल रही थी, इन सभी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। हर्षोल्लास आप महसूस करेंगे और आपके रिश्तों में, प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ने वाली है। धनु राशि वाले जातकों का पंचम भाव प्रभावी है, तो यदि आप नए शिशु का इंतजार कर रहे हैं या वर्तमान समय में आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, संतान के मामले में भी यह समय आपको शुभता देने जा रहा है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यात्राओं पर सम्मिलित होने के अवसर आपको मिलेंगे। अपने स्पाउस के साथ यानी अपने जीवन साथी के साथ इस समयावधि में आप किसी लंबी यात्राओं पर भी जाने के आश्वस्त हो सकते हैं। वर्तमान समय में धनु राशि वाले जातकों को अगर विद्यार्थियों को जानकारी दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जिन जातकों का जुड़ाव है उनके लिए समय बहुत ही शानदार और बेहतर रहने वाला है। 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में यदि आप किसी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं या किसी इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठते हैं, मंगल की उच्चस्थ अवस्था और आपके राशि में पंचम भाव पर देवगुरु की मौजूदगी शिक्षा में आपको निश्चित ही जबरदस्त सफलता आपको देने जा रही है। उसके साथ साथ आपके लिए सेहत के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों वर्तमान समय में आपके जीवन में जो स्थिति है सेहत के मामले में देवगुरु प्रभावी हैं, तो आपको गंभीर समस्याएं विशेष रूप से नहीं मिलेंगी
वर्तमान में धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में उल्लास के साथ चलने की संभावना दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में धनु राशि वाले जातकों को केवल इस बात का ध्यान देना है कि खान पान की आदत का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है। साथ में आप अपने दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें, सोने जागने की आदत का ध्यान रखें, शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से आप बचें तो समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन आपको उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति आसानी से दे सकता है। उसके साथ साथ आपके लिए इस समयावधि में अगर धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व धनु राशि वाले जातकों को कुछ विशेष बातों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला, व्यर्थ की बातों में अपने समय का दुरुपयोग जीवन में आपको नहीं करना है। जी हां, यहां पर धनु राशि वाले जातकों को अपने समय प्रबंधन का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता विशेष रूप से रहने वाली है, तो समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को ऐसे कार्य व्यवसाय में आपको जीवन में संलग्न नहीं होना है जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, तो भी समय आपके लिए शुभता भी देगा और आपको उत्तम परिणाम भी देने जा रहा है। उसके साथ साथ आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। राशि के स्वामी गुरु बनते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना काफी शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ धनु राशि के जातक यदि आप एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी यदि आप जप करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनेगी और आपको श्रेष्ठता काफी ज्यादा मिलेगी। धनु राशि के जातकों को जीवन में मेडिटेशन करना काफी आवश्यक है। यदि आप ध्यान रोजाना करते हैं तो आपको मन में उल्लास की भावना विकसित होगी और आपको जीवन में हर क्षेत्रों में शुभता आसानी से मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या वर्तमान में चल रही हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।